बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। नाजरीन, मुझ जैसी इस नाचीज़ को रब नवाज खान कहा जाता है और आप देख रहे हैं उर्दू स्टोरी टेलर यूट्यूब चैनल। नाजरीन ग्रामी, आकिब नामी एक शख्स अपनी मोहब्बत की एक अजीब व गरीब कहानी सुनाता है और ये कहानी इतनी दुखी और इतनी अजीब व गरीब है कि शायद ही आप इस कहानी पर यकीन कर पाएं, लेकिन ये बिल्कुल सच है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस स्टोरी की जानिब बिना अपने इस कीमती वक्त को ज़ाय किए। नाज़रीन, वो कहता है कि एक चूड़ियां बेचने वाली को मुझसे प्यार हो गया। उसकी क्या कमाल मोहब्बत थी। वो जहां भी जाती वहां की मशहूर चीज़ मेरे लिए तोहफे में लाती थी। वो मेरी खातर मेरे शहर में 4 साल तक रही। रोज़ाना मेरी मिन्नतें करती और रोती रहती, कहती कि मेरे नाल शादी कर ले। मेरे लगातार इनकार पर वो वापस अपने आबाई गाँव झंग चली गई। कुछ अरसे बाद मैं अपने दोस्तों के साथ बाहु सुल्तान के मज़ार पर गया। मैं उधर मज़ार के बाहर खड़ा था कि पीछे से किसी ने मेरा बाजू पकड़ा। देखा तो वही चूड़ियां बेचने वाली थी। खुशी के मारे वो कहने लगी कि आकिब मेरी दुआ रंग ले आई, तेरा दीदार हो गया तो साड़ी ईद हो गई। मैं जब भी दरबार पर आती आकिब तुझे मांगती, अब तेरे लिए बैठी हूँ शादी नहीं की। फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, भीख मंगना चूड़ियां बेचना मेरा कसूर तो नहीं, ये तो मेरी किस्मत का, मेरे नसीब का कसूर है, तो सजा मुझे क्यों मिल रही है। वो सबके सामने मेरे पांव पड़कर रोने लगी और कहने लगी कि एक दफा मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरे पांव पकड़ लिए। सब लोग देख रहे थे और मेरी बहुत बेइज्जती हो रही थी। लोगों का मजमा लग गया। लोग वहां पर इकट्ठे हो गए तो दोस्तों ने बोला कि चलो एक दफा हो आते हैं। मैंने हाँ कर दी तो वो भाग कर गाड़ी में बैठ गई। उसका घर 50 किलोमीटर दूर था। सारे रास्ते वो बहुत खुश थी। हम उसके गांव पहुंच गए। वहां सब घर कच्चे थे लेकिन सफाई पक्के घरों से भी ज्यादा थी। सब लोग मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। हम उनके घर पहुंचे तो उसकी सब सहेलियां जमा हो गईं। फिर उसने हमारे लिए क्या मजे का खाना बनाया। उसके घर वालों ने मुझे बताया कि ये लड़की तो सारा वक्त तुम्हारे नाम की तस्बीह करती रहती है। और फिर हम जब वापस आने लगे तो उसकी आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे। मेरे हाथ चूमकर कहने लगी कि तेरा कसूर नहीं है, मेरी किस्मत का कसूर है जो मैं चूड़ियां बेचने वाले के घर में पैदा हुई। बड़ी मुश्किल से हम सब ने उसे चुप कराया और फिर हम वापसी के लिए निकल आए। मैं कार के शीशे से देख रहा था। वो तब तक देखती रही जब तक हमारी गाड़ी उसकी नजरों से ओझल ना हुई। वह हमारी आखिरी मुलाकात थी। फिर एक दिन मेरा उससे मिलने को दिल किया तो मैं उसके गाँव चला गया। उसके घर वालों ने बताया कि तुम्हारे जाने के बाद वो बहुत बीमार रहने लगी। खाना पीना हंसना बोलना सब कुछ छोड़ गई थी और एक दिन उसकी अचानक मौत हो गई। आकिब कहता है कि मुझे उससे मोहब्बत तो नहीं थी, पर मैं आज भी उसे रोज याद करता हूँ और हर साल ईद के दिन उसकी कब्र पर जाता हूँ और वहाँ फातिहानी करता हूँ। मोहतरम अजीज दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी ये दुखी सी कहानी बहुत पसंद आई होगी। मजीद ऐसी कहानियां सुनने, देखने और जानने के लिए हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्दू स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद ना बनने वाली घंटी को जरूर दबाइएगा ताकि मजीद आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दीजिए इजाजत, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर। वस्सलाम।